आपको पता है शिरडी साईं बाबा को मानने वाले आज पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं। ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी उनके मानने वाले हैं। उनके फॉलोअर्स ने उनकी कई जगह पे मंदिरें बनाई हैं और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो है उनकी पूजा भी करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि शिरडी साईं बाबा कौन थे और उनकी क्या टीचिंग्स थी। देखिए, जनरली ये माना जाता है कि शिरडी साईं बाबा जो थे ही वॉज बॉर्न इन 1838 और उनकी डेथ हुई थी 15 ऑफ अक्टूबर 1918 में। शिरडी साईं बाबा का रियल नेम क्या है ये क्लियर नहीं है। उनको शिरडी साईं बाबा इसलिए कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा का मतलब होता है शिरडी के साईं बाबा। अब शिरडी जो है महाराष्ट्र के अंदर एक स्मॉल टाउन है। जिस जगह पे शिरडी साईं बाबा ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारा था, तो उनके नाम का मतलब क्या हुआ कि शिरडी के साईं बाबा। अब उनको साई क्यों कहा गया? जब वो शिरडी के अंदर आए थे तो वहां के एक प्रीस्ट ने उनको साई कहा था। तो साई का मतलब होली मैन या सेंट। बाबा इसलिए कहा जाता है, बाबा जो है हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है रेस्पेक्टफुल मैनर में, यानी किसी अपने से बड़े को कहा बाबा, जैसे फादर को कहा बाबा। तो उस जगह से ये इनका नाम पड़ा है शिरडी के साईं बाबा। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से जो हिंदू रिफॉर्मर्स आए थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने ये बताया कि मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप और पॉलिथिज्म हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ एक ईश्वर को माना जाता है जिसकी कोई प्रतिमा नहीं है, और आइडल वर्शिप जो है हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। आज आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर आइडल वर्शिप शुरू हो जाती है। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं शिरडी साईं बाबा का। देखिए, अब जब हम लोग शिरडी साईं बाबा के बारे में पढ़ते हैं और उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो दो अहम बातें अक्सर निकल के आएंगी जो वो कहा करते थे। एक कि सबका मालिक एक। आप देखेंगे बहुत सारी उनकी फोटोज में उनकी उंगली इस तरीके से आप पाएंगे, जैसे अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे मुस्लिम्स भी इस तरीके से उंगली को उठाते हैं, यानी ये दिखाने के लिए कि सबका मालिक एक, यानी अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। एक आप पाएंगे उनकी टीचिंग, इवन हिंदू स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं कि वो कहा करते थे कि सबका मालिक एक। दूसरी चीज आप पाएंगे कि उन्होंने कई बार उनका यह स्टेटमेंट था कि अल्लाह मालिक। तीसरी चीज, शिरडी साईं बाबा ने कभी भी अपनी जिंदगी में यह नहीं कहा कि वो गॉड है, ना ही उन्होंने ये कहा कि वो किसी के अवतार हैं। उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी पूजा करना शुरू करी है। चौथी चीज, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिखाया डिवोशन, फेथ, श्रद्धा, लेकिन उन्होंने आइडल वर्शिप करने के लिए नहीं कहा। ना ही उन्होंने कभी यह कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी आइडल्स बना के उसकी पूजा। इनफैक्ट कई बार उन्होंने अपने आप को सर्वेंट ऑफ गॉड भी रिफर किया है। तो इससे यह पता चलता है कि वो लोगों को, अपने फॉलोअर्स को एक गॉड से जोड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गॉड हैं, मेरी ही पूजा करो। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने अपने डिवोशन में उन्हीं की स्टैच्यू और आइडल्स बना दिया और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। क्या हमें यह नहीं लगता है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं हमें उसकी बात भी माननी चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल, कोई इंसान अगर कहता है कि मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूं तो उसको अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। जब शिरडी साईं बाबा ने यह सिखाया कि सबका मालिक एक, उन्होंने ये नहीं कहा कि वही मालिक है। जब उन्होंने ये सिखाया कि अल्लाह मालिक है, जब उन्होंने खुद को यह कहा कि ही सर्वेंट ऑफ गॉड, तो हम उनकी बातों को क्यों ना माने? जब उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है तो हम उस एक मालिक को माने। शिरडी साईं बाबा ने यह तो नहीं कहा कि मेरी ही पूजा करना शुरू कर दो, बल्कि उस मालिक की पूजा करो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जो इस पूरी दुनिया का बनाने वाला है, जिसने हमें और आपको बनाया। इस वजह से मेरी हिंदू भाइयों के साथ और बहनों के साथ यह दरख्वास्त है कि आप गौर करें, अगर आप शिरडी साईं बाबा के मानने वाले हैं तो आप गौर करें उनकी टीचिंग्स में कि वो आपको एक्चुअली में क्या सिखाना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान नहीं करी होंगी। अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो शिरडी साईं बाबा के ट्रस्ट को लेके और एक संस्थान को लेके चल रही हैं। उसमें उन्होंने शिरडी साईं बाबा के लिए स्मॉल जी का इस्तेमाल किया है जब उनको गॉड कहा है। आप देख सकते हैं स्मॉल जी का इस्तेमाल किया जब उनको गॉड कहा है। तो आपको हम यहां पे बताते चलें कि ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क होता है। देखिए, कई बार जो है कैपिटल जी गॉड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कई बार स्मॉल जी इस्तेमाल किया जाता है गॉड के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? जब हम लोग उस क्रिएटर की बात कर रहे होते हैं जो अकेला एक क्रिएटर है जिसने पूरी कायनात बनाया, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैपिटल जी। और जब बहुत सारी डीटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू माइथोलॉजीज में, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीक थे, बहुत सारे उनके गॉड्स हुआ करते थे। तो जब बहुत सारे गॉड्स होते हैं, यानी वो मेन गॉड की बात नहीं हो रही है, उससे नीचे वाले गॉड की बात हो रही है, तो इस्तेमाल करते हैं स्मॉल जी। और कुछ अहम बात है शिरडी साईं बाबा के ऊपर जानने वाली, वो ये कि अगर हम लोग देखें तो उनका रहन सहन, अगर आप उनकी फोटो देखेंगे कि उनकी दाढ़ी है जिस तरीके से एक मुस्लिम्स की दाढ़ी होती है, जिस तरीके से मुस्लिम सर को ढकते हैं, उनका भी सर ढका हुआ आपको मिलेगा। उसके साथ साथ शिरडी साईं बाबा जिस जगह पे रहे हैं
वो एक्चुअली में एक मस्जिद है। आज भी लोग जाते हैं वहां पे। वो एक मस्जिद थी जिसका नाम है द्वार कमाई। और जो शिरडी साईं बाबा ने बातें सिखाई उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कुरान से मैच करती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि वो कहते थे कि सबका मालिक एक। कुरान भी यही कहता है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 के अंदर कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, ही इज एटर्नल एंड एब्सोल्यूट, ही बेगेटेड नॉट नॉर इज बेगॉटन, ना तो वो खुद किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके साथ साथ शिरडी साईं बाबा ने कहा कि अल्लाह मालिक है, यानी जो हमारा मालिक है वो कौन है? एक अल्लाह। अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। और मूर्ति पूजा शुरू होने से बड़ा इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है पता है आपको? जब लोग मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं तो वो उस इंसान के डिवोशन में उसकी बातें भूल जाते हैं, उसकी बातों पे गौर नहीं करते कि उसने क्या सिखाया है। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ उस इंसान की पूजा करने लगते हैं, उसको याद करने लगते हैं, लेकिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं जाता है। बहुत बड़ा इफेक्ट होता है मूर्ति पूजा। आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी आई होगी शिरडी साईं बाबा को लेके। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड डे।